कि यहाँ पर 8 सोसाइटियों के संयुक्त बैठक हो रही है और उसमें आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। किस तरह से रणनीति जो हालात कंपनी द्वारा बनाए गए हैं उसको तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप ने काठलाघाट अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के साथ साथ PCC सीमेंट फैक्ट्री कल से बंद कर दिया है और यही कारण है कि इसमें 3,000 ट्रक सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि ट्रक यहाँ पर चल रहे थे लगातार टैंकर और कच्चे माल की ढुलाई के लिए वो अब सड़कों पर है खड़े हो गए हैं। और यही नहीं 30 सालों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कंपनी पूरी तरह से बंद की गई हो। इससे हम बात करें तो पूर्व में कंपनी शटडाउन या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते बंद जरूर होती थी, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है कि कर्मचारियों को रोका गया हो कि आप फैक्ट्री में नहीं आ सकते हैं। और अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके साथ साथ जो ऑपरेटर है उनके भविष्य पर तलवार लड़ रही है। अप्रत्यक्ष रूप से हम जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो करीब 30,000 लोगों के भविष्य पर अब तलवार लटकी है वो भी है। और यहाँ पर बागल लैंड यूजर के पूर्व प्रधान रामकिशन शर्मा जी हैं, जिनसे हमने बात की सालों के इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि कंपनी पूरी तरह से बंद हुई है। देखिए, आज जब जितने लोगों का आप यहाँ पे देख रहे हैं हजूम जो इकट्ठा हुआ है, ये कोई खुशी से नहीं यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हमें कंपेल किया गया इन 30 वर्षों का, जैसे कि आपका प्रश्न है, 30 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी ने बिना किसी सूचना के, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी झगड़े के कभी गेट पे ताला लगाया। अभी तक हमारी कोई डिमांड ही नहीं से कोई अभी सबमिट की, हमने डिमांड चार्टर नहीं सबमिट किया। किराया वृद्धि की जो बात थी वो तो अभी उसके ऊपर तो कोई नेगोशिएशन भी शुरू नहीं हुआ है। ये गेट पे ताला लगाने का कारण क्या था, हमें ये समझ नहीं आया। इस बात के लिए सरकार को संज्ञान लेना होगा कि बिना कारण बताए, बिना किसी नोटिस दिए जो ये गेट बंद किया है, तालाबंदी की है, इस तालाबंदी के पीछे क्या मंशा है और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अदानी ग्रुप ने जब से टेक ओवर की है अंबुजा सीमेंट कंपनी, तो उस समय से हालात कुछ विपरीत बने हुए हैं। पहले कर्मचारी को डराया गया, धमकाया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि या कंपनी में काम करो या फिर जो ट्रक है या ट्रक चला लो। तो जो 1992 में जो एग्रीमेंट हुआ था कंपनी और उसके कंपनी के लोगों के बीच में, तो क्या था? देखिए, 1992 में जो एग्रीमेंट हुआ है लैंड यूजर्स के साथ और कंपनी के साथ हुआ है, जिसमें स्थानीय लोगों की सोसाइटीज़ को प्रायोरिटी पे काम देने की बात हुई है। उसके बाद यदि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी हमारी एक मैकेनिज्म बना हुआ है, एक फार्मूला बना हुआ है। कोई भी किराया वृद्धि होती है उस फार्मूले के तहत होती है। ना मेरा फार्मूला है वो, ना वो कंपनी का है, वो हिमाचल सरकार की मध्यस्थता में फार्मूला बना है। जब भी कोई रेट बढ़ता है उस फार्मूले के तहत होता है। आज एक बात देखिए, आज ट्रांसपोर्टर को इस बात के लिए हमें दोष दिया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर की वजह से हिमाचल में सीमेंट महंगा है। आप देखें कि दाड़ाघाट में मेरे साथ मेरे सहयोगी शुक्ला जी, ये भी डीलर है अंबुजा के और ये पूर्व प्रधान रहे ADKM के, यहाँ के जाने माने आदमी हैं। यहाँ से इनकी दुकान 2 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन सीमेंट इनकी दुकान में सबसे महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इनको जिस कॉस्ट पे मिल रहा है या 2-3 रुपये मिलते होंगे, इनको कमीशन कितनी मिलती है? हमारा किराया 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ सीमेंट बिक रहा है, बन रहा है, उसके आसपास भी जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन वहाँ सीमेंट महंगा मिल रहा है। आप परमाणु में जाएंगे, बॉर्डर के जो इलाके वहाँ पे जाएंगे, कालका जाएंगे, वहाँ सीमेंट सस्ता है। तो कैसे आप हमारे को दोष दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की वजह से सीमेंट महंगा है, जबकि आप बॉर्डरिंग जो एरिया हमारे है, स्टेट है, जो नेबरिंग स्टेट है, उनमें सस्ता बेच रहे हैं और दाड़ाघाट से सीमेंट जा रहा है वहाँ पे। और जहाँ सीमेंट बन रहा है उसके आजू बाजू में जो डीलर है वो महंगा बिक रहा है। तो ये कंपनी का तानाशाही रवैया है। कंपनी मजदूर का भी शोषण करना चाहती है, ट्रांसपोर्टर्स का भी करना चाहती है। हम सारे लोग, तमाम वर्ग, मजदूर, ट्रांसपोर्टर्स, हम एक छत के नीचे इसका मुकाबला करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हो गए। कंपनी का आरोप है कि जो सोसाइटियाँ हैं यहाँ पर वो लगातार फ्रेट बढ़ाने की मांग कर रही है, माल भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रही है, जबकि कंपनी 6 रुपये पर किलोमीटर पर टन देने के लिए तैयार है। ये 6 रुपये का फार्मूला कहाँ से कंपनी लेके आई, पहले तो हमें ये समझाएं।
और हमारे बीच में एक बार बैठक तो करते हैं कि 6 रुपये का फार्मूला कौन सा ये कहाँ से आया। जो फार्मूला बनाए हैं, कंपनी इज़ बाउंड टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, जो इस देश के इस प्रदेश का जो कानून है वो मानना होगा इनको। 6 रुपये का फार्मूला हमें समझाएं, अगर उस फार्मूले में 6 रुपये बनते हैं तो हम उससे भी 10 पैसे में कम ढोएंगे। फार्मूला आपका ये कहता है कि 10 रुपये 58 पैसे आपका हिल का है, 5 रुपये 29 पैसे प्लेन का है और 1/4/19 से हमारी हाई का भी ड्यू है जो अभी तक नहीं मिली। ये 10 रुपये 58 पैसे से बढ़कर 13-14 रुपये में जाएगा, इसलिए कंपनी एक दबाव की टैक्टिस अपनाई हुई है यहाँ पे। ये दबाव की, इसके अलावा और कोई टैक्टिस इनकी नहीं है। यदि कंपनी नहीं खुलती है और कंपनी अपने रवैये पर ही बड़ी रहती है तो क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये है कि जिस दिन देखिए दुकान इन्होंने बंद की है, जिस दिन दुकान खोलेंगे हम सौदा खरीदने चले जाएंगे। हमारे एंड से कोई स्टैग्नेशन नहीं है, कोई गतिरोध नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। लेकिन कंपनी बंद करेगी तो सरकार का ये गेंद सरकार के पाले में, सरकार को देखना है कि इस कंपनी को अपने हैंडओवर करके खुद चलाना है या इसको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाना है अडानी को। अब सरकार के पाले में गेंद है। हमारे को दोषारोपण किया जाता, अक्यूजिंग फिंगर हमारी तरफ होती थी कि ये बंद करते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि कंपनी ने खुद ताला लगाया है, एक दाड़ाघाट में नहीं, बरमाना में भी, आज नालागढ़ का भी सुनने में आ रहा है। तो ये सरकार को देखना है कि तालाबंदी की है तो सरकार चाबी अपने पास लें और इसको खुद चलाने की व्यवस्था करें, ये सरकार को देखना होगा। कल जैसे जिलाधीश का भी कहना था कि उन्होंने आप लोगों को बैठक पे बुलाया था लेकिन वो आप लोग नहीं आए, जबकि कंपनी के लोग वहाँ पर आए थे। देखिए, हमें कल आईजी साहब का मैसेज आया 10 बजे की बैठक का। हमारे तमाम सहयोगी सभी संस्थाओं के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद 10 बजे का बाद मैसेज आया कि 11:30 बजे दाला रेस्ट हाउस में मीटिंग होगी। हम वहाँ पर पहुँचे, फिर मैसेज आया कि आप सोलन आइए। तो सोलन हम इसलिए नहीं जा सके कि आज हमारे को अपने इस हाउस की तैयारियां करनी थी। हमने प्रशासन को सूचित कर दिया था कि हम 3 बजे सोलन नहीं जा सकते क्योंकि आज की बैठक की तैयारी भी हमने करनी थी। अब बुलाएंगे हम जाएंगे, लेकिन हमारे जाने का क्या है, हमारी तरफ से तो कोई हड़ताल ही नहीं है। कंपनी को बोलो कि आप गेट खोलो, प्रोडक्शन स्टार्ट करो, गाड़ियों की डिमांड भेजें, हम गाड़ियाँ भेजेंगे कल से। लेकिन अगर बुलाएंगे तो हम जाएंगे, उसके लिए कोई ऐसी गतिरोध वाली कोई बात नहीं है। सोसाइटी का कहना है कि जो 1/4/2019 से जो हाइक कंपनी की तरफ को ड्यू है उसे लेने के लिए आप पड़ी गई। इसके बारे में अब हमारे साथ एसडीटीओ के प्रधान भी जुड़ गए हैं और एसडीटीओ जो दाड़ला अंबुजा सीमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी कोऑपरेटिव परिवहन सभा है, तो जयदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पंजाब हिंदी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 1/4/2019 से जो आपकी हाइक बची हुई है, तो क्या सोसाइटी का अभी भी स्टैंड है कि उसको लेकर रहेंगे? हमारी जो हाई प्राइस है इसमें हमने संयुक्त बैठक में हमारी सभाएँ उनका एक संयुक्त ज्ञापन कंपनी को सौंपा है। लेकिन आज तक जो भी व्यवहारिक रहा है बातचीत के द्वारा ही हुआ है, लेकिन कंपनी द्वारा एकदम से हम जो भी किसी पुराने किराए पर काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी में 14 तारीख को हमें मीटिंग के लिए अंदर बुलाया, जिसमें इस बात को रखा गया कि आपका जो किराया है वो अधिक है, इसलिए आपके 2005 का इन्होंने सुप्रीम कमेटी की रिपोर्ट निकाली, जिसमें ये तथ्य सामने रखे कि आपका किराया जो है 6 रुपये ही बनता है और 3 रुपये प्लेन दिया जाएगा। अगर इस इसी में आप कल से अगर इस रेट पे काम करने के लिए तैयार हैं तो आपको सभी सोसाइटियों को डिमांड दी जाएगी, अदरवाइज हम आपको कल से कोई डिमांड नहीं देंगे। इस बैठक में उन्होंने जब ये फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत होगा समिति की रिपोर्ट पीछे तो सोसाइटी के पदाधिकारी होने के नाते आप भी और अन्य सोसाइटी भी उन्होंने बताया कि इस दौरान हमारा डीजल की कीमतें 4 गुना सब कुछ कंपनी को वहाँ उनके समक्ष रखा गया। 2010 में भी हमारी एक स्ट्राइक हुई थी 40 दिन की, जिसमें जो है डीसी महोदय द्वारा हमारा रेट तय किया गया था, जिसमें 6 रुपये 35 पैसे हमारा रेट बनाया गया था सीमेंट के लिए और 6 रुपये 19 पैसे क्लिंकर के लिए बनाए गए थे, और ये सरकार के माध्यम से बने हैं। इसमें बड़ा का कोई दबाव नहीं है। हमारा एक सेट फार्मूला 3 हाइक के लिए बना है,
हमारे साथ शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, एडी केम के पूर्व प्रधान। चला हुआ धन्यवाद। मैं तो ये कहूँगा कि जो अडानी ग्रुप आया है इनका बहुत ही अड़ियल जो इन्होंने अपना अड़ियलपन दिखाया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई भी बात थी, अगर कोई रेट का मसला था या आपस में और किसी चीज़ का था तो बैठ के बातचीत करनी चाहिए। एकदम फैक्ट्री में ताला लगाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। हमारे लोग जितने भी ट्रांसपोर्ट में सभी सहकारी समितियों के जितने भी सदस्य हैं हम लोग इसी धंधे से जुड़े हैं। आज की डेट में अगर ये फैक्ट्री में ताला लग जाता है तो जितनी भी हमारी ताड़ना की आवाज़ आ रही है सब सारी बंद हो जाती है। तो हम तो ये कहेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो इसमें हस्तक्षेप करे और जितने भी हमारे ट्रक ऑपरेटर हैं उनको यही आशा है कि अब हिमाचल सरकार के अलावा हमारे पास कोई भी और कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये जो फैक्ट्री बंद हुई है ये ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं हुई, ये खुद कंपनी के मालिक ने बंद की है। इसके पीछे क्या मंशा है इसकी जानकारी हमें किसी प्रकार की नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्री जल्दी से जल्दी खुले और जो बीच का रास्ता है मील बैठ कर जो हम इसका कोई निवारण कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी है उनके पदाधिकारी जब संयुक्त बैठक शुरू हुई है और बैठक में तय होगा कि उन्हें आगामी डिसीजन क्या लेना है। हालांकि सोसाइटी का कहना है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्री बंद की है वो कंपनी द्वारा की गई है, उसमें सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। और सोसाइटी अभी भी जो वर्तमान रेट है उसमें काम करने माल भाड़े पर काम करने के लिए तैयार है। हालांकि इनकी हाई का भी ड्यू है और हाई को बढ़ाने के लिए वो मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये भी चाहते हैं कि फैक्ट्री को शुरू किया जाए। जो वर्तमान रेट चले हैं उस पर माल भाड़े पर ही काम करने को तैयार है। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार का क्या कदम रहता है, क्योंकि प्रशासन ने कल बैठक बुलाई थी, किसी वजह से सोसाइटी के लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। अब क्योंकि सोसाइटी की आज संयुक्त बैठक होनी थी तो यही इसी के चलते वो बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। और अंबुजा सीमेंट कंपनी में 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी काम कर रही है, जिसमें 2979 ट्रक कार्यरत है। और अब देखना यह है कि अगला इनका क्या डिसीजन होता है। पंजाब की में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब।